नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मोटर हिंदी में। और आज की वीडियो में हम चला रहे हैं सिंपल एनर्जी 1। ये स्कूटर फाइनली 1 साल के बाद हमें चलाने का मौका मिल चुका है और हम काफ़ी इंप्रेस हैं। तो आज की वीडियो में देखते हैं कि आपको कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेनी चाहिए और क्यों। शुरू करने से पहले मोटर हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए। अब सिंपल एनर्जी की स्कूटर नंबर 1 ये जरूर दिखती है एथर 450X की तरह, लेकिन एथर का जो अपडेट आने वाला है, क्या नई डिटेल्स आने वाले हैं, कुछ बड़ा रेंज आने वाला है, उसके डिटेल्स हमारे साथ शेयर नहीं किए गए हैं। तो आज के कंपैरिजन वीडियो में हम एथर को फिलहाल साइड में ही रखेंगे। हम इससे कंपेयर करेंगे ओला के साथ, क्योंकि ये MoveOS 2.0 के साथ जो अपडेटेड स्कूटर आई थी हमारे पास, वो काफी इंप्रेसिव थी ओला की तरफ से, और सिंपल एनर्जी भी काफी इंप्रेसिव रही है। तो ओवरऑल दोनों स्कूटर्स में से कौन सी लेनी चाहिए, इसका एक प्रॉपर गाइड दे दूंगा आपको। सबसे पहली चीज़ है आपका साइज। अगर आपको एक साइजेबल बड़ी स्कूटर चाहिए स्पेस के साथ और वगैरह वगैरह वगैरह, तो आप ओला को कंसीडर कीजिए, क्योंकि अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो ओला आपको कंफर्टेबल होगी। सिंपल 1 थोड़ी सी टाइट स्कूटर, थोड़ी नहीं काफी ज्यादा टाइट स्कूटर है, और 2 आप चलाने के लिए भी काफी ज्यादा स्पेशियस नहीं है। भले ही ओला की सीट इतनी स्पेशियस नहीं है, लेकिन फुटबोर्ड का एरिया कंपेरेटिवली ज्यादा स्पेशियस है। लेकिन आपको फुटबोर्ड एरिया में अगर सामान रखना है तो हाँ, बिल्कुल आपको ज्यादा जगह मिलेगी सिंपल 1 में, क्योंकि उसका फ्लैट फुटबोर्ड मिलता है। ओला में एक ट्यूबुलर फ्रेम की वजह से, उसकी बैटरी की वजह से वो स्पेस खाई गई है। ओवरऑल लुक किसका ज्यादा पसंद आता है आपको? एक एग्रेसिव पॉइंटी एजी स्कूटर चाहिए, होंडा डियो का लुक अलाइक चाहिए यहाँ पे, तो आप सिंपल 1 को कंसीडर कर सकते हो। अगर आपको एक वेस्पा का लुक अलाइक चाहिए तो आप ओला को ले सकते हो। डिजाइन आपके ऊपर है, आपको जो चाहिए आपको वो ले सकते हो। अब दोनों स्कूटर्स में लाइट्स ऑल एलईडीज हैं, लेकिन ओवरऑल राइड का फीडबैक देखूं तो मुझे ओला की लाइट्स थोड़ी ज्यादा पसंद आई है, क्योंकि उसकी हैंडल बार पे माउंटेड है एलईडी प्रोजेक्टर्स, और आपके मूवमेंट के साथ वो टर्न होती है। सिंपल एनर्जी की लाइट्स उसकी बॉडी पे माउंट की गई है और वो फिक्स्ड है, तो आपका टर्निंग के साथ आपको लाइट चेंज नहीं होता, आपको स्कूटर घुमाना पड़ेगा अगर आपको प्रॉपर विजन चाहिए तो। ओवरऑल हैंडल बार का फीडबैक, सीट कंफर्ट और ये देखें तो ओला में आपको ज्यादा अच्छा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको हैंडल बार और लेग्स के बीच में स्पेस भी ज्यादा मिलती है। सीट भी फ्लैट है, तो आप कहीं भी मूव कर सकते हो। सिंपल एनर्जी की सीट जो है थोड़ी कर्व के साथ आती है, तो राइडर के लिए डिसेंट है, और पिलियन के लिए स्पेस मिल जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा कम है। लेकिन सबसे बेस्ट चीज यहाँ पे सिंपल की ये पसंद आई है मुझे कि उसका रियर ग्रैब रेल्स है वो बहुत स्टर्डी है, तो पिलियन को बैठने के लिए, ग्रैब करने के लिए कुछ इशू नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ी फ्लिम्जीनेस हमने देखी है ओला की स्कूटर में, और वो जरा ही पसंद नहीं आई है। एक चीज बिल्कुल है कि ओला की स्कूटर्स काफी टाइम से बिक रही हैं, अभी ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो गए सबको डिलीवरीज मिल रही हैं, लेकिन सिंपल ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ओला के साथ 1 साल पहले उन्होंने स्कूटर दिखाई थी, और अपडेटेड स्कूटर में उन्होंने काफी सारे चेंजेस किए हैं। लेकिन जब तक सिंपल एनर्जी के खुद के लोग रेडी नहीं हो जाते कि ये स्कूटर रेडी है मार्केट के लिए, तब तक वो लॉन्च नहीं करने वाले। तो अगर आपको तुरंत लेनी है तो आपको ओला या एथर में से चूज करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा रुक सकते हो, लाइक 3-4 महीने, तो मैं सजेस्ट करूंगा सिंपल एनर्जी की स्कूटर के लिए रुकिए, क्योंकि उसकी सबसे हाईएस्ट रेंज है। और हाँ, हमने ये टेस्ट किया है और हम ये बता सकते हैं कि वो रेंज एक्चुअली यूजेबल है। ओला क्लेम करता है 180 का रेंज मैक्सिमम, और यूजेबल है 120 से 150, जबकि सिंपल एनर्जी क्लेम करता है 236 का रेंज, और आपको यूजेबल है 150 से 190 का। साथ ही साथ अगर आप एक हाई राइज फ्लोर में रहते हो, या हाई राइज बिल्डिंग में रहते हो, या कहाँ पे आपको इजी चार्जिंग अवेलेबल नहीं है, तो सिंपल एनर्जी आपको एक पोर्टेबल बैटरी का ऑप्शन देता है जो रिमूवेबल है उसके से, और हाँ, आपको 50 से 60 का रेंज दे देगा। अब वो बैटरी यूनिट बहुत ही हल्का है, ज्यादा हैवी नहीं है, करीब करीब 5 से 7 kg के बीच में आता है, और हाँ, वो क्विक चार्ज होता है 2 घंटे में ही, एक्चुअली 75 मिनट्स में ही। ओवरऑल चार्जिंग टाइम भी देखें तो ओला लेता है करीब करीब 6 से 7 घंटे, और हमारे टेस्ट पे ऑलमोस्ट कभी कभी 8 घंटे लग गए थे इसे फुल चार्ज करने में, और तब रेंज आई थी 180 की। यहाँ पे सिंपल चार्ज हो जाती है 4 से 5 घंटे में फुल चार्ज, तो आइडियली देखिए 6 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी, तो चार्जिंग टाइम भी सिंपल का थोड़ा कम है। अब दोनों स्कूटर्स में आपको 4 मोड्स मिलते हैं। इको मोड सेम है, राइड मोड सेम है, यहाँ पे आपको स्पोर्ट मोड मिलता है, सिंपल में आपको डैश मोड मिलता है, ओला में आपको हाइपर मोड मिलता है, और सेम आपको सिंपल में सोनिक मोड मिलता है। अब दोनों का पीक आउटपुट ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन आपको मेन फर्क पड़ता है क्योंकि दोनों के बीच में ऑलमोस्ट 20 किलो का वजन का फर्क है, और इसी वजह से सोनिक मोड सिंपल में बहुत ज्यादा फास्ट जाता है। और ओवरऑल फीडबैक भी देखें तो एक एक्सेलरेटिंग स्कूटर की तरफ से ईवी बहुत ज्यादा क्विक फील होती है सिंपल कंपेयर टू ओला। ओला का हाइपर मोड में आप टॉप स्पीड ज्यादा अचीव कर सकते हो, क्योंकि मैंने करीब 110-112 का टॉप स्पीड अचीव किया है, जबकि सिंपल एनर्जी में आपका स्पीड लिमिटेड है 105 पे। दोनों में आपको 12 इंच के व्हील्स मिलते हैं, लेकिन ओला आपको थिकर टायर ऑप्शन देती है 100-110 का, जबकि सिंपल में आपको स्टैंडर्ड 1990 सेक्शन का टायर मिलता है। जब ये स्कूटर सेल पे जाएगी तो सिंपल एनर्जी कस्टमर्स को ऑप्शन देगी कि आपको मोटे टायर्स चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन आपको बेस्ट परफॉर्मिंग टायर्स चाहिए जो अच्छा रेंज भी दे, वो 1990 सेक्शन ही होते हैं।
अब ओला की अंडर सीट स्टोरेज 33 लीटर्स की है, लेकिन वो एक स्क्वायर शेप में है और इसी वजह से सामान बैठ जाता है, 2 हेलमेट बैठ जाते हैं हाफ फेस वाले और चार्जर बैठ जाता है, लेकिन एक फुल फेस हेलमेट नहीं बैठता उसके अंदर। हावेवर सिंपल एनर्जी में आपको सिर्फ 30 लीटर्स का स्टोरेज स्पेस मिलता है, लेकिन उसके अंदर एक प्रॉपर फुल फेस हेलमेट बैठ जाता है और यह सबसे बेटर चीज़ है, क्योंकि आप नॉर्मल बिग साइज हेलमेट जो यूज़ करते हो, जो मैं यूज़ करता हूँ, वो फिट हो जाता है उसके ब्लूटूथ यूनिट के साथ और ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होता। और हाँ, सीट अच्छे से बंद भी हो जाती है, तो ये एक बेस्ट चीज़ है। सिंपल एनर्जी का फायदा यह है कि आपको बैटरी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती हेलमेट बिठाने के लिए, क्योंकि उसकी स्पेस इनफ है। जबकि ओला में बैटरी रिमूवेबल तो है नहीं, लेकिन स्पेस जो है वो स्प्रेडेड आउट है सामान के लिए। दोनों स्कूटर्स एकदम साइलेंट है, जरा भी हार्शनेस नहीं है, जरा भी वाइब्रेशंस नहीं है। ईवी के मोड में मतलब बेसिकली ईवी स्कूटर्स प्रॉपर्ली चलती हैं। एथर कंपैरेटिवली ज़्यादा आवाज़ करते हैं, क्योंकि एथर में मैंने नोटिस किया फैन का नॉइज़ बहुत ज़्यादा रहा है। ओला और सिंपल में इतना नॉइज़ नहीं आता। अब दोनों स्कूटर्स में आपको अलग अलग सेटअप मिलता है ब्रेक्स का। यस, जब मैं कह रहा हूँ अलग सेटअप मिलता है, आपको डिस्क ब्रेक मिलती है आगे पीछे, लेकिन ओवरऑल ब्रेकिंग फीडबैक सिंपल का सबसे बेस्ट है यहाँ पे, क्योंकि उसके ब्रेक्स काफ़ी शार्प हैं और कहो वो जगह पे रुक जाते हैं। उसका ब्रेकिंग फीडबैक बहुत ही अच्छा है कंपेयर टू ओला। ओला में आपको एक सिंगल साइड सस्पेंशन मिलता है आगे सिंगल फोक के साथ, और पीछे भी सिंगल साइड सस्पेंशन मिलता है उसके चैसी यूनिट के साथ। देखें तो ओवरऑल कंफर्ट भी राइड वाइज ओला की इतनी अच्छी नहीं है जितनी सिंपल की है, क्योंकि सिंपल में आपको एक प्रॉपर स्विंग आर्म मिलता है एल्यूमिनियम का मोनोशॉक के साथ, और ड्यूअल टेलीस्कोपिक फोक्स मिलते हैं आगे, जो ओवरऑल बेटर फीडबैक देते हैं ब्रेकिंग एक्सेलरेशन में दोनों तरीके में। अगर आप कॉर्नर भी कर रहे हो तो कंपेयर टू ओला सिंपल आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है। तो आपको एक कंफर्टेबल नॉर्मल सिंपल लुकिंग सिंपल स्कूटर चाहिए तो आप ओला लीजिए, लेकिन आपको एक एग्रेसिव लुकिंग हायर रेंज स्कूटर चाहिए जो परफॉर्मेंस भी ऑफर कर सके तो आप सिंपल को कंसिडर कीजिए। एक चीज जरूर नोटिस कीजिए कि जो हाइपर मोड है ओला का वो ज्यादा रेंज प्रोवाइड करता है, करीब 85-90 का, जबकि सोनिक मोड जो है सिंपल एनर्जी का वो कम रेंज प्रोवाइड करता है, सिर्फ 74-75 का। तो कंपनी ने क्लियरली कहा है कि अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो परफॉर्मेंस कंप्लीटली यूज कीजिए, रेंज की परवाह कीजिए ही मत, तो आपको कम रेंज मिलती है, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस में जरा भी पीछे नहीं पड़ते। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपकी फेवरेट इलेक्ट्रिक स्कूटर कौन सी है। आई नो एथर का टाइम हो चुका है उनके नए स्कूटर लॉन्च करने का हायर रेंज के साथ, ताकि वो ईवी का मार्केट लीडर वापस बन सके। तब तक के लिए ये दोनों स्कूटर्स में से आपको कौन सी पसंद आई मुझे जरूर बताइए। शुक्रिया दोस्तों, मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।